हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। विन लेग को बताता है कि आखिर किस वजह से वो उसकी फैमिली और लेग से इतनी ज्यादा नफरत करता है। इसी के साथ पास्ट का सीन दिखाया जाता है। विन के डैड की कंपनी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही थी और उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, बिकॉज उन्होंने कैंसर का इलाज तो ढूंढ लिया था। उनकी मेडिसिन पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी थी। लेग के डैड विन के डैड की कंपनी में एक छोटे मोटे पोस्ट पर थे, लेकिन जब से विन के डैड ने लेग के डैड से फ्रेंडशिप की, उन्होंने अपनी कंपनी में उन्हें चेयरमैन बना दिया था, क्योंकि विन के डैड को आइडिया नहीं कि आगे चल करके लेग के डैड ही उनकी कंपनी को डिस्ट्रॉय करेंगे। मीटिंग में विन के डैड अनाउंस करते हैं कि उनकी कंपनी को जितना भी प्रॉफिट मिलेगा वो अनाथ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी वजह से लेग के डैड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। कुछ टाइम के बाद विन के डैड की कंपनी लॉस में जाने लगती है, बिकॉज उनकी कंपनी की मेडिसिन की वजह से बहुत लोगों की जानें चली गई थी। ये न्यूज़ सुनते ही विन के डैड की कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। विन अपनी डैड को हॉस्पिटल लेकर जाता, उससे पहले उसकी मॉम की भी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी मॉम मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है और उन्होंने गलती से फिनाइल को पी लिया था। अगले सीन में टॉम को दिखाया जाता है, जो विन के डैड की कंपनी में आता है और बताता है कि उनकी मेडिसिन की वजह से बहुत सारे बच्चों की जानें भी चली गई है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। जिस पर विन के डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर अचानक से इतने सारे चेंजेस कैसे हो गए हैं। खैर, यहाँ पर वो विन को तसल्ली दिलाते हैं और उसे कहते हैं कि वो अपनी मॉम का ख्याल रखे, बाकी कंपनी के बारे में वो हैंडल कर ही लेंगे। आगे विन के डैड जब अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और फार्मूलाज को ढूंढ रहे थे, लॉकर से गायब था सब कुछ। उन्हें समझ में आता है कि ये सब लेग के डैड ने किया था, बिकॉज उसका पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ विन के डैड और लेग के डैड को ही मालूम था। यहाँ पर वो अपने फार्मूलाज और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं, जिस पर लेग के डैड देने से मना कर देते हैं। और यहाँ पर विन के डैड को मालूम पड़ता है कि लेग के डैड पर ट्रस्ट करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वो तो उनकी कंपनी को हड़पना चाहते हैं। जब ये सब मालूम पड़ता है तब विन के डैड की कंडीशन ख़राब हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो अपनी मेडिसिन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेडिसिन हाथ से छूट चुकी थी। उस वक्त मेडिसिन लेग के डैड के हाथों में थी। उन्होंने मेडिसिन जानबूझकर नहीं दी थी, जिसकी वजह से विन के डैड की मौत हो जाती है। और इस बारे में जब विन को मालूम पड़ता है तो बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और उसकी मेंटली डिस्टर्ब मदर को जब मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम से और ज़्यादा पागल हो जाती है और बस अपने हस्बैंड की डिमांड करने लगती है। खैर, जैसा तैसा करके विन उस वक्त अपनी मॉम को संभालता है और उस सिचुएशन को संभालता है। आगे लेग की डैड विन के लाइफ में इस तरह से सीन क्रिएट करते हैं कि विन और उसकी मदर को कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है, ताकि पुलिस उन्हें अरेस्ट ना करे। यहाँ पर लेग के डैड को दिखाया जाता है, जो विन से कहते हैं कि भले तुम्हारे फादर नहीं है, लेकिन फ़िक्र मत करना, कुछ भी प्रॉब्लम होगी मुझे शेयर ज़रूर करना, मैं तुम्हारे फादर जैसा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और अपने मगरमच्छ के आंसू विन के सामने बहाते हैं। विन को उस वक्त सच्चाई के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, इसी वजह से वो लेग के डैड पर ट्रस्ट कर लेता है। कुछ टाइम के बाद विन जब वापस अपनी कंट्री आता है, तब उसे एक शॉकिंग वाली न्यूज़ मिलती है। उसके डैड की जो कंपनी बनी बनाई हुई थी, उस कंपनी को लेग के डैड ने अपनी कंपनी का नाम दे दिया था और उसके प्रोडक्ट सब उन्हीं के नाम से जुड़ गए थे। जब इस बारे में विन को मालूम पड़ता है कि उसके डैड की बनाई हुई मेडिसिन लेग के डैड अपना नाम दे रहे हैं, तो उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आगे विन अपनी मॉम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया है। विन अपनी मॉम को भी अब खो चुका था, अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। कहते हैं ना, सच्चाई छुपाने से छुपने वाली थोड़ी है, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाती है। विन के डैड की कंपनी में एक बहुत ही ईमानदार एम्प्लॉय था। वो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ने से पहले विन को एक बॉक्स देकर जाता है, जिस पर विन कहता है मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपकी सैलरी को पे कर सकूं। जिस पर वो एम्प्लॉय मना करता है, साथ ये भी कहता है कि वो उस बॉक्स में ज़रूर देखे कि है क्या। आगे जब विन घर आता है तो उसमें एक सीडी थी, जो प्ले करने के बाद यहाँ पर विन को मालूम पड़ता है कि किस तरह लेग के डैड ने ही विन के डैड को मारा है और उसने गलत इंसान पर आज तक ट्रस्ट किया था। अब सच्चाई विन के सामने थी, भला वो अब किसी से रिवेंज कैसे ना ले। जब उसे मालूम पड़ गया कि उसके लाइफ को स्पॉइल करने वाला कौन है, फिर क्या, विन पहुंच जाता है लेग के डैड को जान से मारने के लिए। लेग के डैड और टॉम दोनों पहले से मिले हुए थे। वो विन को अपनी ही बातों में उलझा करके उसके हाथों से वो सीडी ले भी लेते हैं और विन की अच्छी वाली बैंड भी बजाते हैं। लेग के डैड यहाँ पर विन को बता ही देते हैं कि हाँ, उसके डैड को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही हैं
और उन्होंने ये कंपनी को हासिल करने के लिए ही उसके डैड को मारा, क्योंकि वो प्रॉफिट गरीबों में दान करने वाला था ना, इस वजह से। लेक के डैड विन को कहते हैं कि ये कंपनी तुम्हारे डैड ने ज़रूर खड़ी की है, लेकिन अब इस कंपनी का ओनर मैं हूँ और ये कंपनी मेरे अंडर में है। लेक के डैड ने तो दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने अपने ही बंदों को ऑर्डर दे दिया कि वो विन को विंडो से नीचे फेंक दे ताकि ये भी मर जाए, और सारे गार्ड्स ऐसा ही कर रहे थे। इवन टॉम भी उसी में ही इन्वॉल्व था। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है ललित की, जिसे विन बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और यहाँ पर विन को ललित के बारे में मालूम पड़ता है कि उसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो भी टॉम के साथ। टॉम उसका रियल हस्बैंड है और उसके डैड के कहने पर उसने विन के साथ नाटक किया प्यार करने का। अब यहाँ पर डैड ललित से कहते हैं ज़्यादा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे बस इतना कहा था कि इसे फंसाना है और कुछ भी नहीं। ललित अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि वो विन को छोड़ दे, लेकिन डैड टॉम को ऑर्डर दे देते हैं अपनी वाइफ को हैंडल करो और इस लड़के को ठिकाने लगाओ। आगे चल करके यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर विन को समझ में नहीं आ रहा था कि ललित ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला, उसकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया। ऑलरेडी मैरिड होने के बाद भी उसने विन से प्यार करने का नाटक भी किया। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। विन लेक से कहता है सच्चाई के बारे में पता चल गया ना, जाओ अपने डैड को मार दो। साथ ही विन उन सारे मार्क को भी दिखाता है जो कि लेक के डैड ने पास्ट में उसे दिए थे। अब लेक जब विन के बारे में सच्चाई सुनती है कि किस तरह उसके डैड ने विन के डैड की कंपनी भी छीनी और प्लस विन को कहीं का नहीं छोड़ा, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो उसे हक करके उससे सॉरी भी कहती है और ये भी कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें चीट नहीं करूँगी और ना ही तुम्हें धोखा दूँगी। लेकिन विन उसे वार्न करता है यहाँ से चली जाओ। और उसके अगले सीन में लेक को रोते हुए अपनी पैकिंग करते हुए दिखाया जाता है। जब यहाँ पर लेक को मालूम पड़ा कि विन के लाइफ में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे उसके डैड और उसकी फैमिली वालों ने, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो विन के कहने पर उसके लाइफ से चली जाएगी। लेक जाने से पहले अंकल को विन का ख्याल रखने के लिए कहती है। ऑन की फ्रेंडशिप लेक से बहुत ही अच्छी हो चुकी थी, इसी वजह से वो लेक को विलेज के बाहर ड्रॉप करने के लिए लेकर आई हुई थी। जब लेक वहाँ से चली जाती है तो अंकल इसके बारे में विन को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि लेक यहाँ से जा चुकी है बैंकॉक के लिए। रास्ते में लेक को अपने वॉलेट के बारे में याद आता है। वो ढूंढती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि उसका वॉलेट विलेज में ही रह गया है जिसमें उसके क्रेडिट कार्ड थे। तो इसी वजह से उन कार्ड को लेने के लिए उसे विलेज वापस जाना पड़ता है और वो एक अंकल की हेल्प लेती है। नेक्स्ट सीन में विन को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग झांसे में ले लेते हैं और उसे गन पॉइंट पर रखते हैं उसे जान से मारने के लिए। विन पूछता है कि आखिर वो लोग किसके कहने पर ये सब कर रहे हैं। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है टॉम की। टॉम विन को सही सलामत देख करके स्माइल करता है और कहता है एक बार गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करूँगा, तुम्हें जान से मार देने का ऑर्डर आया है कहकर शूट कर देता है। और विन को गोली लग चुकी थी। विन ज़मीन पर गिर जाता है। यहाँ पर विन की सांसें चल रही थी। टॉम उसे दोबारा शूट करने वाला रहता है, लेकिन सही टाइम पर लेक की एंट्री हो जाती है जिसकी वजह से टॉम उसे शूट नहीं कर पाता है। टॉम लेक को वार्न करता है कि वो वहाँ से हट जाए, उसे विन को जान से मारना है। तब लेक उसके सामने आ जाती है। किसने ऑर्डर दिया है? क्या डैड ने ऑर्डर दिया है ये सब करने के लिए? ये सब बंद करो। जिस पर टॉम लेक से कहता है इस वक्त तुम समझने की कंडीशन में नहीं हो, बाद में मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वक्त इसे मारना मेरा सबसे बड़ा टारगेट है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आगे चल करके ये तुम्हारे डैड को मार देगा। और टॉम ये कहते हुए विन को शूट करने वाला था, लेकिन सामने लेक आ जाती है। विन को मारने से पहले तुम्हें मुझे शूट करना पड़ेगा। टॉम लेक को ऐसी बेवकूफ़ी करने से मना करता है, लेकिन लेक टॉम के सामने से हटती नहीं। शूट करना है मुझे शूट करो, उसके बाद में ही तुम विन को शूट कर सकते हो। लेकिन कुछ विलेजर्स के आ जाने की वजह से टॉम को वहाँ से जाना पड़ता है और उन विलेजर्स में अंकल भी थे। अंकल विन की ऐसी कंडीशन देखते हैं तो फटाफट उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। मैट और कॉन्ग के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, इसी वजह से वो लोग अपने घर में चोरी करना चाह रहे थे। डैड के ना होने पर वो लोग लॉकर खोलते हैं और उसमें से बहुत सारी ज्वेलरी भी निकालते हैं। और कॉन्ग के हाथों में तो डैड के बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लग चुके थे जिन्हें वो लेकर के जाने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर डैड देख लेते हैं और उन दोनों को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन कॉन्ग डैड को पुश करके भागने लगती है। आगे चल करके मैट और कॉन्ग को दिखाया जाता है, दोनों भाग रहे थे। डैड के हाथों कॉन्ग लग जाती है और वो उसका गला दबाने लगते हैं, जिस पर मैट रिक्वेस्ट करने लगते हैं डैड प्लीज़ छोड़ दो ना, मेरी इकलौती वाइफ है, इसके अलावा इस दुनिया में मेरा कौन है। जिस पर डैड उसे बेवकूफ़ बोलते हैं कि इस लड़की की वजह से तुम मेरे घर में चोरी करने के लिए आए हो और मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लेके जा रहे हो। और यहाँ पर कॉन्ग अपने आप को बचाने के चक्कर में डैड को ही पुश कर देती है, जिसकी वजह से डैड सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और वो सडनली बेहोश हो जाते हैं चोट लगने की वजह से। मैट कॉन्ग से कहता है जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो, डैड की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है। जिस पर कॉन्ग मैट से कहती है क्या सच में तुम पागल हो गए हो, दोबारा जेल की हवा खाना चाह रहे हो, जल्दी से यहाँ भागो कोई हमें देख ना ले। कहकर वो दोनों वहीं से चले जाते हैं। इधर साओ को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और अपने डैड को बताती है कि विन ने मुझे प्रपोज कर दिया शादी के लिए। डैड के हाथ से न्यूज़पेपर छूट जाता है। क्या क्या कह रही हो, विन ने तुम्हें प्रपोज कर दिया? तब वहाँ पर नम की एंट्री होती है
जो साउ और अपने डैड को बताता है कि किस तरह विन को रास्ते में गोली मार दी गई है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है। साउ अपने भाई नम के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर अंकल के थ्रू से मालूम पड़ता है कि विन की बॉडी से गोली निकाल दी गई है। इस वक्त विन की लाइफ सेफ है। साउ के पूछने पर अंकल बताते हैं ऑफ कोर्स वही पर्सन होंगे जिन्होंने विन को पास्ट में हर्ट करने की कोशिश की थी, उन्होंने ही ये सब काम किया होगा। साउ फटाफट विन से मिलने के लिए अंदर जाती है, जहाँ पर विन बेहोश था। साउ देखती है कि लेग विन की केयरिंग करिए, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो अंकल से कहती है लेग को आप भेज दीजिए, वैसे भी मैंने सुना है कि वो बैंकॉक वापस जा रही थी ना, तो उसे वापस ड्रॉप कर दीजिए, वो चली जाएगी। और बात रही विन का ख्याल रखने के लिए, तो मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ, मैं इसका ख्याल रख लूँगी। अंकल को मालूम है कि कौन सबसे अच्छा विन की केयरिंग कर सकता है, इसी वजह से वो साउ से कहते हैं कि उसे बाहर जाना चाहिए, लेग विन का ख्याल रख लेगी। इस बात पर साउ भड़क जाती है, मैं विन की होने वाली वाइफ हूँ और इस लड़की पे मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, इसी वजह से मैं विन को इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। नम जबरदस्ती साउ को बाहर लेकर आता है। साउ गुस्से में नम से कहती है तुम मेरे भाई हो या दुश्मन हो, मेरे सपोर्ट में ना होते हुए उस लेग के सपोर्ट में हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से वो मेरे होने वाले हस्बैंड की केयरिंग करे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। मैं उस लड़की पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उसकी वजह से आए दिन विन हर्ट होते रहता है। मैं भला अपने होने वाले हस्बैंड को उस लड़की के साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। जिस पर नम साउ को तसल्ली दिलाता है। आगे नम को दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टर साउ के बिहाफ में लेग से सॉरी बोलता है कि वो थोड़ी चिड़चिड़ी है, अपनी किसी भी चीज़ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। नम साउ के इतना ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का रीज़न बताता है कि बचपन में ही उन दोनों की मदर की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से साउ को मॉम का प्यार नहीं मिल पाया। इसी वजह से आज वो इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी है और अपनी किसी भी चीज़ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तब यहाँ पर लेग अपसेट होकर के बताती है कि उसकी भी मॉम इस दुनिया में नहीं है। इधर मैट और कॉन्ग को दिखाया जाता है, दोनों अपने ही घर में वापस आ चुके थे बिकॉज डैड की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। और यहाँ पर कॉन्ग को तो बस भूख लगी हुई थी। वो सर्वेंट को ऑर्डर देती है अपने लिए बहुत सारी डिशेस बनाने के लिए, जबकि सर्वेंट उन दोनों को कहती है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। इधर विन को दिखाया जाता है जिसे अभी भी होश नहीं आया था, जिसकी वजह से लेग बहुत ज़्यादा परेशान थी और पूरी रात वो उसकी केयरिंग करती है। लेग इतनी ज़्यादा इमोशनल थी विन को लेकर के कि वो अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता देती है और उसे किस भी कर लेती है। जिस वक्त लेग विन को किस कर रही होती है उस वक्त वहाँ पर साउ की एंट्री हो जाती है, जो लेग को देख लेती है कि वो विन को किस कर रही है। तो देखते हैं अब आगे साउ क्या करती है।